बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर, प्रोफेसर एम रज़ा। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मैंने इसको पार्शली जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर भी जो है वो बयान किया हुआ है। और हमारे यहाँ मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि जी क्लास का दौरानिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। ये मेरा आज का टॉपिक है कि क्या क्लास जस्ट एक कमरे का नाम होता है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने आके वहाँ पर उनको लेक्चर दे दिया है, उनको मज़ीद होमवर्क दे दिया है, या आपने उनको जो है असाइनमेंट दे दी है, वर्कशीट दे दी है, या उनको कोई जो है ना क्विज दे दिया है और उसके बाद आप वापस चले गए हैं, तो क्लास की जो प्रॉपर टाइमिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। हमारे यहाँ अमूमन जो एक गलतुल-आम रवैया है वो यही है कि शायद क्लास जस्ट एक उस जो है वो 16x20 या जो है ना 4x4 के एक रूम का जो है 4-5-6 फीट के जो है वो या 8-10 फीट के एक कमरे का नाम होता है। यहाँ से ही आपकी जो है बुनियादी तौर पे जो टीचिंग होती है वो नील या नेगेटिव हो जाती है। सबसे पहले निहायत जो है वो अदब से गुजारिश है कि एक बात याद रख लें कि जहां जहां स्टूडेंट आपको देख सकता हो, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, मैं दोबारा आपके सामने ये जुमला दोहरा देता हूँ कि जहां जहां स्टूडेंट आपको देख सकता हो वहां वहां आपकी क्लास है। को बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं इन जेन्युइन सबसे पहले तो मैं स्कूल की बाउंड्री के अंदर रहते हुए इसको जो ही आप स्कूल से एंटर हुए, आपने मेन गेट क्रॉस किया और बच्चों ने आपको देखना शुरू कर दिया, तो आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कैसे क्लास स्टार्ट हो गई है इसकी मैं आगे आपको एग्जांपल से जो है ना वो समझाऊंगा। और ये बुनियादी गलती है जो हर टीचर करता है, खा वो लैंग्वेज का टीचर हो, खा वो मैथ्स का टीचर हो, खा वो जो है वो बायो का टीचर हो, खा वो जो है वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो है वो कंप्यूटर का टीचर हो। बुनियादी गलती जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं उसको डिस्कस करूंगा और आगे जो है ना वो अपने टॉपिक को जो है वो और अपनी फाइंडिंग्स को आपके सामने रखूंगा, एनहांस करूंगा और उस रिसर्च को जो है ना आपके सामने बयान करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने क्लास के अंदर लेक्चर दिया, आप उर्दू पढ़ाते हैं या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या फिर अरबिक पढ़ाते हैं, आपने थॉरोली हमारे यहाँ आपने क्या किया, आपने लेक्चर दिया। आपने क्या किया जी, आपने लेक्चर दिया, लेक्चर था आपका बड़ा थॉरोली, आपने उर्दू के अंदर लेक्चर दिया और कोई लफ्ज बीच में पंजाबी का नहीं बोला। आपने इंग्लिश का लेक्चर दिया, थॉरोली इंग्लिश में था, कोई लफ्ज आपने बीच में जो है ना वो पंजाबी का या उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अच्छा शानदार लेक्चर आपने दिया। लेक्चर देकर तो आप वहां से निकल कर तो स्टाफ रूम में आ गए। अब जब आप स्टाफ रूम में आए या आपका नॉर्मली स्टाफ रूम कम जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में ऐसा भी होता है। मुझे खुद इन चीज़ों को जो है ना वो इनसे निपटने का इत्तेफाक हुआ कि ऐसा भी होता है कि जो मेन हॉल होता है उसके अंदर किसी जगह पे एक बाउंड्री सी क्रिएट करके या एक मतलब खुले आम वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं जी कि जिन टीचर्स का अभी लेक्चर नहीं है वो यहाँ पर बैठकर अपना जो है वो लेक्चर तैयार कर लें। वहाँ पर आप आकर बैठे और आपने बैठकर अपने साथ वाले टीचर से फौरन पंजाबी में कोई बात की, उससे हाल चाल पूछा और इधर आपको स्टूडेंट आपके ही देख रहे थे। आपकी सारी जो टीचिंग थी वो जीरो, क्योंकि उसने स्टूडेंट ने सबसे पहली चीज ये सोची कि जी मुझे वहां पर ये चीज जो है वो प्रोवाइड की गई है और खुद वो ये नहीं कर रहे, तो इट मीन कि मैं भी यहाँ पर डंडी मार सकता हूँ या मैं कोई ना कोई रियायत ले सकता हूँ। ये पहला पॉइंट है। तो खास तौर पे अगर आप उसके बाहर नहीं देख सकते, इवन जो है वो मैं तो ये समझता हूँ कि टीचर्स जो है वो ऑलवेज टीचर, 24 आवर्स टीचर, 3-5 days 7 days a week and 365 days a year वो टीचर होते हैं। वो मार्केट के अंदर भी टीचर होते हैं, वो जो है वो किसी खास फंक्शन के ऊपर भी टीचर होते हैं और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा जो है ना नोट किया जा रहा होता है, उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा होता है। इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह ये है, अब एक ब्लैक कपड़ा लें, मैं चूँकि अभी जस्ट लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा होता तो डेफिनेटली मैंने अपने रिसोर्सेज साथ कंप्लीट करने थे। आप कोई भी ब्लैक कपड़ा लें और उसके ऊपर एक हल्का सा जो है ना वो एक कोई भी किसी स्याही का निशान लगाएं, बहुत कम नजर आएगा, बल्कि ना होने के बराबर नजर आएगा। उसके अपोजिट आप एक वाइट कपड़ा लें और
निशान लगा दें तो आपको बहुत बड़ा नजर आएगा और बहुत दूर से भी नजर आएगा। जिन चीजों के ऊपर प्यूरिफाइड या फाइनेस्ट का जो है वो लेवल लगा दिया जाता है, वो फिर मुकद्दस गाय होती हैं। वो दे आर जस्ट लाइक, आप अगर शेवा पैगंबरी की बात कर रहे होते हैं तो आप उनकी जो है वो पैरेलल चल रहे होते हैं, आप उनकी डिवाइसेस पे चल रहे होते हैं, उनकी सीरीज में चल रहे होते हैं। आपको फिर जो है वो 19-20 के फर्क को भी एडजस्ट करने की इजाजत नहीं होती। तो नॉर्मली ये सबसे पहले जो है वो गलती है। उसके बाद कहीं पे स्पोर्ट्स गाला आ गया तो स्पोर्ट्स गाला के अंदर आपने भूल गए कि आप टीचर हैं। फंक्शन आ गया, फंक्शन के ऊपर आपने अपनी तसल्ली से अपने आप को फोकस रखा, अपने आप को मद्देनजर रखा और फिर बच्चों ने वहां से जो सीखा आप उसको कभी भी जो है वो ना एड्रेस कर सकते हैं, ना डिफाइन कर सकते हैं, ना उस पर बच्चों को सजा दे सकते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो आपकी टीचिंग्स को नील कर रही होती है। नंबर 1, क्लास से बाहर निकलकर आपका बिहेवियर क्या होता है। अगर वो आप उर्दू टीचर हैं और पंजाबी बोल रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। आप इंग्लिश टीचर हैं और आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपकी जो है वो सारी टीचिंग्स जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। नंबर 2, आप जो है वो स्पोर्ट्स गाला आ गया तो उसके ऊपर आपका रिएक्शन और आपका रवैया कैसा है। क्या वो टीचिंग, आप खुद बेहतर जानते हैं कि जी कितना वो टीचिंग के रिलेटेड है, कितना टीचिंग के। इसी तरह कोई भी फंक्शन आ गया तो फंक्शन के ऊपर आपने अपने आप को टीचर समझा है या फंक्शन के जो है वो पार्टिसिपेंट या जस्ट जो है ना फंक्शन अटेंड करने वाला समझा है, तो वहाँ पे आपकी टीचिंग जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो क्लास, और अगर कम से कम आप बाहर के माहौल को मद्देनजर नहीं रखते तो इतना जरूर रखेंगे, स्कूल की तमाम बाउंड्री आपके लिए क्लास है और स्कूल के अंदर होने वाला हर इवेंट जो है उसके अंदर अगर आपने क्लास का माहौल क्रिएट नहीं किया तो आपकी टीचिंग नेगेटिव हो जाएगी और ये जाए कि आप मतलब प्रूव करते रहेंगे जी आप बहुत अच्छे टीचर हैं लेकिन आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, थॉरली नेगेटिव होगा। मेरे पास मैंने कई टीचर्स जो है वो जब भी ट्रेनिंग्स वगैरह पे जाता हूँ तो वहाँ पे टीचर्स मिलते हैं, जी मुझे आपने पढ़ाया है, इतनी मेहनत से पढ़ाया है। मैं जब इस तरह की चीजें जो है फाइंड आउट करता हूँ तो वो कहते हैं यस सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल जैसे कहा आपने वैसे ही किया, तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट भी तो नेगेटिव ही होना। क्योंकि स्टूडेंट ने आपको रोल मॉडल समझ लिया। हम तो अपने टीचर्स के बारे में यहाँ तक भी सोचा करते थे पता नहीं ये खाते भी होंगे कि नहीं। मैंने इवन अपने टीचर्स को कभी क्लास के अंदर जो है वो मतलब चाहे तो दूर की बात है, मैंने उनको कभी पानी पीते हुए भी मैंने नहीं देखा और इतना छुप छुपा के उनको पानी पीते हुए भी देखा है। सिवाय एक हमारे जो इस्लामियत के टीचर होते थे उनको मैंने देखा है कि वो जब पानी पीते थे जब वो अपने हेड को बता के अपने प्रिंसिपल को बता के पिया करते थे कि जी मैंने चूंकि बच्चों को फिर बाद में बताना होता है तो वो 3 सांसों में पी रहे होते थे तो हम उनको मुझे जस्ट वही याद है। इसके अलावा मुझे अपने टीचर्स में से किसी टीचर की बहुत बड़े बड़े टीचर्स के पास मैं पढ़ा हूँ इनके ऊपर मैं कभी जो है ना वो मेरी भी बुक ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई है जिक्र मेरे असातिज़ा का, तो मैं वो रिवील करूँगा जब उसको पहले वीडियोस की सूरत में रिवील करूँगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे टीचर्स कितने बड़े बड़े नाम हैं। मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। तो आई होप सो कि आप इन चीज़ों को अपनी टीचिंग के अंदर मद्देनजर रखेंगे और लाजमी आप इनको जो है ना वो अपनी टीचिंग्स का हिस्सा बनाएंगे और डेफिनेटली उससे जो है ना वो अगले लेक्चर्स जो है वो 2 में इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाऊँगा। एक ये कि हमने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करना है। वैसे मेरी जो टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर जो है वो कई ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं और उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर जो है ना बड़ी एक शानदार जो है वो कंप्लीट मेरी 2 हिस्सों में रिकॉर्डिंग तकरीबन जो है ना वो 5.5 घंटे की वो ट्रेनिंग है और वो भी पड़ी हुई है तो आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। और मजीद अगर आपको कोई चीज़ जो है ना नई आप समझते हो कि सर ये चीज़ भी इसके अंदर ऐड की जा सकती है तो मुझे कमेंट में आप बता दें। कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे आप कमेंट कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।